प्रभु का वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए आप इब्रानियों उसका 12 अध्याय। इब्रानियों उसका 12 अध्याय। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 5 वचन से लेकर 11 वचन तक। इब्रानियों 12 अध्याय 5 वचन से 11 वचन तक सब ध्यान से सुनिएगा। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे धुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिसे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं और हम जैसे भी हैं हम आपके सिंहासन के सामने आपको नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। हे प्रभु, आप अपने वचनों से बातें कीजिए। अपनी प्रतिज्ञा यिर्मयाह 1:9 और निर्गमन 4:12 मुझ तुझ के लिए पूरा करें। मुझसे और मेरे भाई बहनों से स्पष्ट बातें करें। अपनी आत्मा का अभिषेक दें, अपनी आत्मा की सहायता प्रदान करें। हमें अपने वचन और उसके भेद सिखाएं। प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एक खास विषय के ऊपर मनन करने वाले हैं जो बड़ा कठिन विषय है, और उस विषय के ऊपर चर्च के अंदर सबसे कम लोग चर्चा करते हैं, और वो विषय है मसीह के साथ दुखों में सहभागी होना। क्या विषय है? मसीह के साथ दुखों में सहभागी होना। हर एक चीज़ का साझान है मसीह के साथ, तो मसीह के साथ दुखों का भी साझेदारी रखनी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक डायलॉग है उससे शुरू करूंगा और उसी पर ख़त्म करूंगा। और डायलॉग ध्यान से सुनिएगा, ये है कि सबसे मुश्किल रोल, ध्यान से सुनिएगा, सबसे मुश्किल रोल सबसे स्पेशल को दिया जाता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो। सबसे मुश्किल रोल किसे मिलता है? सबसे स्पेशल को मिलता है। सबको नहीं मिलता, या सबको मिल जाता? नहीं मिलता। तो आज हम बाइबल में कुछ खास विषय और कुछ खास बातों को उसके अंदर से खोद कर ढूंढेंगे। और वो बातें हैं कि जब देखो, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि दंड और ताड़ना इनमें अंतर है। बोलो, दंड और ताड़ना दोनों में अंतर है। दंड क्या होता है? पनिशमेंट, सजा। ताड़ना क्या होती है? चेस्टाइसमेंट, यानी जैसे किसी बच्चे ने गलती कर दी तो चांटा लगेगा। वो उसे दंड नहीं दे रहे हम, लेकिन उसे सुधार रहे हैं। तो ध्यान रखना, दंड में और ताड़ना में अंतर है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ दुख या तकलीफ आते हैं तो वो दंड नहीं होता। ध्यान से सुन लीजिएगा, वो दंड तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया, तो वो दंड तो है ही नहीं।
और जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते उन्हें दंड मिलेगा। लेकिन यहाँ धरती के ऊपर की बात मत सोचिएगा, वो दंड कहाँ मिलेगा? भयंकर नरक, यानी भयंकर इटर्नल जजमेंट है वहाँ, बड़ा भयंकर। खैर, आज हम इस विषय के ऊपर सोचने वाले हैं कि जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो हमारे जीवनों में क्या दुख, संकट, मुसीबतें, समस्याएं और बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, बाइबल क्या इसके विषय में सिखाती है। और मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले जो अजीब अजीब सवाल करते थे, और दुनिया भी अजीब अजीब सवाल करती थी। पढ़िए, जो यूहन्ना खोल सकते हैं, यूहन्ना 9 अध्याय। देखो पहला सवाल क्या आता है, वो आज भी आता है लोगों के अंदर, कि ये जो बीमारी है ये क्या इसकी सज़ा है या इसके माँ बाप की सज़ा है? ऐसे सवाल आते हैं ना, कि ये जो बीमारी है ये क्यों आई है, या ये तकलीफ़ क्यों आई है, या ये समस्या क्यों आई है। पढ़िए यूहन्ना 9 अध्याय और उसका 3 वचन। मैं आपको साफ सुथरी बाइबल की सीधी शिक्षाएं कोशिश करूंगा पहुंचाने की, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। बस, अब यीशु मसीह ने क्या कहा उस चीज़ के ऊपर मनन करिए। पास्टर क्या बोलता है या वो लीडर क्या बोलता है, ये वो आजकल जो मोबाइल पर चल रहा है वो क्या बोलता है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। बहुत सारे मूर्ख लोग हमेशा जो भी वीडियो सामने आएंगे सब कुछ सुन लेंगे, और वे वीडियो फिर उन्हें डरा दें, अरे ये तो दंड है, ये तो श्राप आ गया, ये तो हो गया। अरे भाई, श्राप आएगा तो यीशु मसीह ने कौन सा श्राप भोगा? यानी भाई सारा श्राप हमारा जो शाप था, जो सज़ा थी, वो तो यीशु मसीह ने ले ली। तो बाइबल क्या सिखाती है? एक बार की बात है, क्या पूछ रहे लोग? देखो उसके चेले क्या पूछ रहे 2 वचन में। उसके चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? एक अंधा आदमी को पूछ रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गए कि प्रभु जी, ये जो अंधा पैदा हुआ इसने पाप कर रखा है या इसके माँ बाप ने पाप कर रखा है? ये बात हकीकत है कि पाप को सज़ा मिलती है, इसमें कोई तो राय वाली बात नहीं। लेकिन हमेशा ये भी बात ध्यान रखना कि पाप की सज़ा किसने ले ली? यीशु ने ली। प्रभु की स्तुति हो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने पाप किया। तो प्रभु जी क्यों हुआ यो अंधा? उसने कहा ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हों। बोलो, नंबर एक रीज़न क्या है? क्यों हमारे जीवनों में दुख, समस्याएं, पीड़ाएं, बीमारियां, तकलीफ आती हैं? तो क्या उत्तर है आपके पास? परमेश्वर के काम प्रकट हो। यानी कि आप स्पेशल पर्सन हो जिसके अंदर परमेश्वर अपनी कुछ खास बात प्रकट करना चाह रहा। सब नहीं, सबके पास नहीं है। जब मेरी टांग टूटी तो मैंने बहुत सारे प्रभु के सेवकों के बारे में पढ़ा। मैंने रिचर्ड वूमरेड के बारे में पढ़ा, जो 7 साल तक भयंकर ताड़नाएं सही। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को मारा गया। बड़ा तकलीफ में था वो आदमी। उस आदमी को बर्फ़ के ऊपर लेटाते थे। पढ़ना कभी रिचर्ड वूमरेड, बड़ी भयंकर सजा उस आदमी से। मैंने प्रभु की दासी फैनी क्रॉसबी के बारे में पढ़ा। मैंने प्रभु के दास भाई भक्त सिंह के बारे में पढ़ा, भाई बिली ग्राहम के बारे में पढ़ा। और मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक भी आदमी तो ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आए हों। अर्थात दुख हमारी पहचान है, दुख हमारी पहचान है। आप ध्यान रखना, वो जो मैंने बात कही कि सबसे मुश्किल रोल कुछ खास को दिया जाता है, सबको नहीं मिलता। बोलो यीशु मसीह की। तो पहला कारण क्या है, क्यों दुख आते हैं हमारे जीवन में? प्रभु के काम प्रकट हो। ध्यान से सुनिएगा, दुख 2 किस्म के होते हैं। एक वो हैं जो हम अपने आप पैदा कर लें। उदाहरण के लिए सपोज करो एक बहन है, उसका पति काम करके आया, पूरे दिन का भूखा बेचारा, और वो आकर उसे पानी तो किसी ने दिया नहीं, ऊपर से उसके साथ में हम मान लो बदतमीजी या उससे अपनी डिमांड या कुछ भी ऐसी बात जिससे वो एकदम इरिटेट हो, तो उससे क्या होगा, कई बार हम खुद पैदा कर रहे हैं उस दुख को, है नहीं? तो हम दूसरा कहीं एक उदाहरण है, नहीं, सपोज करो
एक आदमी को बताया गया कि भाई तू रोड के बीच में नहीं चलना, रोड के साइड साइड चलना, लेकिन वो बंदा रोड के बीचों बीच चल रहा है और उसे कोई टक्कर मार के चले गया और उसकी टांग टूट गई। वो कहने लगा मेरे तो टांग इसलिए टूटी क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। तो गलत बात है। अरे तू गलती से तेरी टांग टूटी है नहीं, क्योंकि तू रोड के बीच में चल। तो खैर हमें मालूम होना चाहिए कि वो जो दुख आया वो मेरे खुद की वजह से आया या परमेश्वर ने उसे अलाउ किया। परमेश्वर अलाउ करता, कोई दुख आपके पास नहीं आ सकता, परमेश्वर परमिशन देता। तो पहला कारण क्या है बताइए, क्यों दुख आते हैं हमारे जीवन में? ताकि परमेश्वर के काम प्रकट हों। अब दूसरा कारण पढ़िएगा, यूहन्ना 11 अध्याय, यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 4 वचन। यूहन्ना 11 का 4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। बोलो किस लिए है? परमेश्वर की। हाँ, मालूम होना चाहिए हमारे जीवन में अगर दुख सुख आते हैं, दुख और परेशानी आती हैं तो वो किस लिए आती हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। किसकी तारीफ होती है? परमेश्वर की। पहला क्या रीजन था? परमेश्वर के काम प्रकट हो। दूसरा क्या रीजन है? परमेश्वर की महिमा। अब हम वहीं अपने मुख्य पाठ में जाएंगे और इब्रानियों 12 अध्याय में हम मनन करेंगे, क्योंकि एक लंबा विषय है और यहाँ हम 6 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ लिख रखा इब्रानियों 12 का 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। अब इसे मैं उल्टा पढ़ूंगा, जिसकी ताड़ना होती है इसका मतलब वो बहुत ही लाडला है। बोलो यीशु मसीह की। अगर जिसकी ताड़ना होती है, जिसके जीवन में दुख आते हैं, इसका मतलब वो बहुत ही प्यारा है। देखो, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अब इसे उल्टा पढ़ो, जिसे कोड़े लग रहे हैं इसका मतलब वो उसका पुत्र है। बोलो यीशु मसीह की। कितने आनंद की बात है। अगर हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आती है, तो हमें क्या होना है? आनंदित होना। अभी बता रहे थे भाई कि याकूब 1 अध्याय के 2 वचन में लिख रखा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। बड़े आनंद की बात है जब हमारे जीवनों में नाना प्रकार के ट्रायल्स आते हैं, हाँ, परीक्षाएं आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, तो ये आनंद की बात है। इसमें घबराने की बात नहीं होना चाहिए, इसमें हमें आनंदित रहना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आनंदित कैसे रहते हैं। देखो, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख किसके ऊपर आए, कोई बता सके? बिल्कुल सही बात है। और पुराने नियम में एक आदमी था, उसके जीवन में बड़े दुख आए, उसका नाम था अय्यूब। चलो पढ़ेंगे अय्यूब के बारे में। अय्यूब उसका 1 अध्याय। जब उसके जीवन में दुख आए तो उसने कैसे प्रभु की आराधना करी। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें मसीह की क्या करनी चाहिए? आराधना करनी है, बड़बड़ाना नहीं है। अय्यूब पुराने नियम में 609 पेज पर है। अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन। देखो क्या कह रहा प्रभु का दास, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। बोलो यीशु मसीह की। उसने आराधना करी। जब उसका सब कुछ लूट गया, वो खुद दुखी है, बीमार है, उसका सब बच्चे मर गए, उसकी सारी भेड़ बकरियां, धन दौलत सब लूट गई, उस टाइम वो क्या कह रहा? प्रभु के चरणों पर बैठा और वो कह रहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा ही तो आया था, कोई मैं भेड़ बकरी बच्चे लेकर थोड़ा ही आया था। अरे नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। हाँ, और वो क्या कह रहा कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य है। ये है आनंदित रहना प्रभु में। हम हमेशा अपने प्रभु की आराधना करनी है। हाँ, और देखो वो क्या कहता, 2 अध्याय में पढ़ो, 2 अध्याय का 10 वचन। यहाँ लिख रखा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, आगे क्या लिख रखा? खुल गई आपकी किताब,
अय्यूब पेज नंबर 609 और 2 अध्याय, उसका 9 वचन मैं ही पढ़ता हूँ, 10 वचन यहाँ लिख रखा। उसने उनसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बात करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? है जी, अरे सुख ले रहे तो क्या दुख लेने में भाई कुछ परेशानी है? चलो, दुख किसे मिलते हैं हमें मालूम होना चाहिए ना, बताओ किसे मिलते हैं? अभी हमने पढ़ा ना, जिससे वह प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना करता है। तो इसका मतलब वो बहुत प्यारा है, या ऐसा उल्टा ऐसा पढ़ सकते हैं, जिसकी ताड़ना इस टाइम हो रही वो बड़ा प्यारा। एक्टिव पैसिव पढ़ा ना, एक्टिव ऐसे है तो पैसिव ऐसे है। तो हमें इसे उल्टा सुल्टा दोनों साइड से पढ़ना। फिर लिख रखा, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, अर्थात जिसे इस टाइम कोड़े लग रहे हैं इसका मतलब वो परमेश्वर का पुत्र है, हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो क्या लिख रखा 7 वचन में, तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। कैसा बर्ताव होता है हमारे साथ? पुत्र का बर्ताव। अगर आपके जीवन में दुख है तो इसका मतलब आपके साथ पुत्र का बर्ताव, अगर नहीं है तो इस गड़बड़ है। देखो क्या कह रहा हो, गड़बड़ है फिर। हाँ, 8 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिसे बाकी सब हाँ सब लोग निकाल लो। इब्रानियों, अगर आपके पास बाइबल है तो पेज नंबर 315 निकालिए। अगर आपके पास नया नियम है तो भले ही हमें 10 मिनट और लग जाएं, जब तक आप नहीं पढ़ोगे मुझे मज़ा नहीं आएगा। आप पढ़िए इब्रानियों उसका 12 अध्याय, और जिनके पास ये वाला नया नियम है, ये वाला नया नियम है, तो आप निकाल लीजिए 345 पेज निकाल लो। इब्रानियों 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 8 वचन सब जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है यहाँ। और यहाँ लिखा गया, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, नोट करो, जिसके भागी, हाँ सबको होना, ऐसा नहीं कि भाई एक आधे पे आएगा। और अगर नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हो पर हरामी हो। वही विचार की संतान का मतलब हरामी हो, परमेश्वर के बच्चे नहीं हो। हाँ, जब मैं नया नया विश्वासी था तो मुझसे एक ही बात एक भाई करता था, चंदन आपके जीवन में दुख आ रहे हैं? मैं कहा हाँ भाई दुख आ रहे हैं। अब फिर ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। जिन लोगों के जीवन में दुख नहीं आते तो समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो वो यीशु मसीह के साथ सही जीवन नहीं जी रहे, कंप्रोमाइज़ वाला जीवन जी रहे, या उसने अब तक यीशु मसीह को अपनाया नहीं है। अरे बात समझ में? अर्थात ये हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। तो हमारे जीवन में ये दुख क्यों आते हैं? सवाल करेंगे दमादम खड़े, ये हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? उत्तर पढ़िए, आप पढ़िए, उत्तर पढ़िए। 10 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 10 वचन, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हों। नोट करो, क्यों आती है हमारे जीवन में दुख? हम भी उसके साथ पवित्रता के भागी हो। अरे पवित्रता के लिए दुख आते हैं। आप पवित्र होना चाहते हैं, कैसे पवित्र होंगे? यीशु का लहू शुद्ध करता है, फिर परमेश्वर यीशु मसीह का नाम शुद्ध करता है, उसकी आत्मा से शुद्ध होते हैं और उसके वचन से शुद्ध होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये शुद्धता कौन सी है? इसे बोलते हैं रिफाइनरी। हाँ, रिफाइनरी क्या होगी? जब सोने को शुद्ध करे जा तो मालूम है कैसे करे जा? तो उसे 7 बार आग में ताया जाता है, 7 बार, और उसे तब तक वो सुनार ताता रहता, गर्म करता रहता, गर्म करते रहता भट्टी में, जब तक सुनार का चेहरा उस पिंगले हुए सोने के अंदर दिखाई न दे, शीशे के समान। जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में काम करता रहेगा, जब तक आपका जीवन यीशु मसीह जैसा दिखाई ना देने लगे। बोलो यीशु मसीह की। ये जरूरी है। अगर आप कच्चा मिट्टी का बर्तन ले लो, कुमार से कहो भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो यही देते जो सा तुमने बनाया, अभी लेकर आ जाओ, उसमें भर कर रख लो पानी, क्या होगा? गुड़ुप, सारा खत्म हो जाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन वो जो पक्का ब्याज, जो भट्टी में से निकला ब्याज, उसमें आप क्या रखो? चाहे आप पानी रखो, दूध रखो, घी भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पक गया। उसी बर्तन का इस्तेमाल परमेश्वर करता है जो भट्टी में से निकला हुआ। आप ये मत समझना वो मूर्ख लोग हैं जो कच्चे बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। करेगा कोई? कच्ची ईंटों का इस्तेमाल नहीं कोई करता है, नहीं, परमेश्वर पक्के बर्तनों का इस्तेमाल करता है। चलो, तो नंबर 1 हमें क्यों वो करता है ऐसा?
ताकि हम लोग उसकी पवित्रता के भागी हों। और दूसरा इसका इनाम क्या मिलता है, 11 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसे सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्या इनाम मिलता है? धर्म का प्रतिफल, रिवॉर्ड ऑफ राइचियसनेस। ये छोटी मोटी बात नहीं है, आपको इनाम मिलेगा उसका। उदाहरण देकर मैं बताऊंगा। एक बार की बात है, एक धनवान आदमी था और एक गरीब आदमी था, उसका नाम था लाजर। एक लाजर तो बीमार भी था, दुखी भी था, गरीब भी था, बिल्कुल कंगाल था। और वो धनवान तो 5 उंगलियों में सोने की गुंठी थी, हीरे मोती लगे हुए थे, गले में बड़े सोने की मालाएं थी और मोती मालाएं थी, और उसका सिंहासन बेहतरीन था, बड़ा धनवान था, पैसा बहुत था, नौकर चाकर, खाना पीना बहुत। एक दिन दोनों की हवा सरक गई, दोनों मर गए। तो वो जो धनवान था वो कहाँ गया? नरक में गया। और वो जो गरीब आदमी था वो कहाँ गया? लाजर की गोदी, इब्राहिम की गोदी में गया लाजर भाई। तो वो पड़ा पड़ा वहाँ नरक में कह रहा, अरे यो क्या हो रहा पिताजी, इसे भेजो जरा, हमारे मुंह में पानी डाल लगा। उसने कहा, मेरे पुत्र, तूने अपने अच्छे दिन धरती पर बिता लिए और इसने बुरे दिन बिताए, अब ये यहाँ आनंद करेगा, अब तू यहाँ दुख में रह। अगर हम धरती के ऊपर आनंद में अपने जीवन को जी रहे तो डेफिनेटली हमें एक टाइम बुरा काटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस धरती के ऊपर बड़ा शौक में, विलाप में, बड़े दुख में प्रभु के चरणों पर डरते भयते जीवन जी रहे हैं तो हमें एक दिन बड़ा आनंद मिलेगा। प्रभु की स्तुति हो, हम लोगों को इनाम मिलेगा। अब बाइबल क्या बताती है, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, हमारी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, है जी? हमें मालूम हो गया ना क्यों आते हैं, बताओ? परमेश्वर के काम प्रकट हों। और क्यों आते हैं? परमेश्वर की महिमा। अब किसके ऊपर आते हैं? जो उसके संतान, जो उसके पुत्र हैं, यानी जो उसके पुत्र हैं उनके ऊपर आएगी ताड़ना। अब उत्तर सवाल है क्यों आते हैं? तो वो हम उसकी पवित्रता के भागीदार बन जाए और हमें एक दिन इनाम मिले। अब सवाल ये है, जब ऐसे दुख आते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, रिएक्शन क्या होनी चाहिए? और आप पढ़िए याकूब 1 अध्याय का 2 वचन, पेज नंबर 317 बाइबल में। और इससे थोड़ा सा 1-2 पेज आगे खोल लो, 1-2 पेज आगे खोल लो सिर्फ। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 वचन, याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 वचन, सिर्फ 1-2 पेज आगे खोलना है, मैं पढ़ रहा हूँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। कहे की बात है ये? आनंद की बात है। आपके जीवन में आनंद होना, कैसे आनंद रहेगा? अगर दुख आती है, प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको एक कहानी बताई थी एक अंधे आदमी की। एक अंधा आदमी पकड़ कर लेगी पुलिस, ये ईसाई बनाता, खुद भी ईसाई बन गया और उसकी बहुत कुटाई हुई। और उस अंधे आदमी की जेब में 100 रुपये पड़े थे। उसने उस होमगार्ड को बुलाया, उसने कहा ले भैया 100 रुपये ले, जल्दी से लड्डू लेगा। वो लड्डू लेगा आया बेचारा। उसने कहा लड्डू का क्या करना? उसने करना क्या, बांट दो सब में। उसने कहा क्यों, तेरा दिमाग चल गया? उसने कहा नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों खुश है? क्योंकि यीशु मसीह की वजह से आज मेरी कुटाई हुई है जी। उसे खुशी नज़र आ रही थी क्योंकि उसे मालूम है मेरे लिए धर्म का प्रतिफल है, मेरे लिए बड़े बड़े इनाम रखे हुए हैं। ये कुटाई, छिताई, दुख, तकलीफ, परेशानियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा क्या मिलता है? उसका इनाम मिलता। देखो अब आप थोड़ा सा और आगे चलो, पहला पतरस पढ़िए आप, पहला पतरस 4 का 13, पहला पतरस 4 अध्याय 13 वचन, 2-3 पेज और आगे खोलिए। पहला पतरस 4 अध्याय 13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे कि उसकी महिमा को प्रकट होते समय एक दिन आनंदित हो। हाँ, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, नोट करो, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती हो तो तुम धन्य हो। नोट करो, तुम धन्य हो, आनंद करो, प्रभु की स्तुति हो। आपके जीवन में अगर दुख है तो ये बड़े कहे की बात है, आनंद की बात है, ये धन्य बात है, प्रभु की स्तुति हो। अब हम अपने पाठ में आगे जाएंगे। उस जमाने में जब प्रभु के लोग
प्रचार करते थे तो ये बात जरूर सिखाते थे। आज के प्रचारक ये बात नहीं सिखाते कि जो मसीह के साथ भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। जब मैं नया नया विश्वासी था मुझे तो सिखा दी कि जो मसीह के साथ भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे, उनके जीवन में दुख आएंगे। तो मैं तो पक गया भाई, उसने ठीक है भाई कुछ लोगों को उल्टे सिखाए जा, जो मसीह में आएंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गलत बात। दिक्कत शुरू से ही हो जाएगी। आपके माँ बाप आपको सताएंगे, आपका परिवार, आपके मोहल्ले के, आपके अड़ोस के, पड़ोस के, आपके रिश्तेदार आपको सताएंगे। कभी दुखी नहीं होना। आपको ईसाई, कसाई, फसाई कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो, आनंदित रहो। और बाइबल में क्या लिख रखा आप पढ़िए, रोमियो 8 अध्याय। देखो अब हम अभी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। दुख हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उन दुखों के बारे में प्रभु जी का वचन से क्या शिक्षा मिलती है। रोमियो उसका 8 अध्याय 17 और 18। रोमियो 8 अध्याय 17 और 18। रोमियो 216 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी बन। रोमियो 8 अध्याय 17 और 18। हाँ जी। और यदि संतान है तो वारिस भी, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ गए तो उसके साथ महिमा भी पाए। 17 वचन, यदि संतान है तो वारिस भी हैं। ध्यान से सुनिए, यदि संतान है तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। महिमा मिलेगी भाई जी, महिमा। और आगे 18 वचन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अरे एक दिन का दुख है, 2 दिन का दुख है भाई, लेकिन उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं। कतेक दिन दुख झेल सकेगा आदमी, बताओ कोई? 1 दिन, 2 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 1000 दिन, पूरी ज़िंदगी भी झेल सके भाई। 100 साल का आदमी मान लो, 100 साल भी झेल सके। उस महिमा के सामने कितने साल की वह महिमा, कोई बताओ? अनंत काल। अरे उसका तो कोई अनलिमिटेड है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। उसके सामने तो ये दुख कुछ भी नहीं। बोलो यीशु मसीह की। आपके पास जो प्रभु महिमा देने वाला, वो महिमा कैसी है? अनंत काल की महिमा। और ध्यान रखना, अगर आप संतान हो तो आप वारिस भी हो। वारिस हो तो मसीह के संगी वारिस हो, और संगी वारिस हो तो आप क्या हो? मसीह की महिमा के उसके दुख उठाए तो उसके साथ क्या करेंगे? महिमा भी पाएंगे। हमें महिमा मिलेगी। हमारा प्रभु हमें महिमा देने वाला है। पुराने ज़माने में क्या प्रचार होता था? रोमियो से थोड़ा सा पहले वाली किताब, प्रेरितों के काम, आगे नहीं, पिछले वाली, प्रेरितों के काम। देखो प्रभु के लोगों को कैसे सिखाते थे पुराने ज़माने में। प्रभु जी के चेले कैसे सिखाते थे। 14 अध्याय, प्रेरितों के काम 14 अध्याय। और इस आयत को तो आप नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत अहम है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाते थे तो उन्हें क्या सिखाते थे? पढ़िए आप, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलने का भाई जी। बड़ा सकरा मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा दुखदायी मार्ग है। हम लोगों को क्लेश उठाकर उसमें प्रवेश करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संसार के अंदर आपको हमेशा आनंदित और मगन रहना है। आनंदित मगन इसलिए रहना कि अगर आप उन क्लेश से, उन दुखों से गुजर रहे तो आप समझ लेना कि आप कुछ स्पेशल हो। यानी आपको मालूम होना चाहिए आप परमेश्वर की संतान हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर परमेश्वर के काम प्रकट होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि आप धन्य लोग हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लिए एक बड़ा धर्म का प्रतिफल रखा गया। आपको आनंदित रहना चाहिए, गम नहीं रहना चाहिए। अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। हाँ, प्रभु का दास अय्यूब कैसा था? बड़ा आनंदित था। और उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि मैं इन्हीं आँखों से अपने परमेश्वर के दर्शन करूँगा। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं इन्हीं आँखों से अपने प्रभु का दर्शन करूँगा। देखो कैसा धन्य जीवन था अय्यूब का। अय्यूब की किताब पढ़ेंगे हम।
5 626 19 अध्याय अय्यूब, ये भजन संहिता से पहली किताब अय्यूब 19 अध्याय और उसका 25 वचन। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं इन्हीं आंखों से अपने प्रभु के दर्शन करूंगा। अभी हम गीत गा रहे थे, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये उस टाइम की बात है जब अय्यूब को सब ने छोड़ दिया था। और बाइबल बताती है 19 अध्याय के 17 वचन में, मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब मेरे विरोध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते और जिसे मैं प्रेम किया वे पलट कर मेरे विरोधी हो गए। ये उस समय की बात है जब सब लोगों ने छोड़ दिया अय्यूब, तब वो कह रहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे भाई बहनों, इस संसार में दुख आएंगी, तकलीफ आएंगी, लेकिन हम आनंदित रहना। आनंदित इसलिए रहना कि आज तक कोई ऐसा गुलाब पैदा नहीं हुआ जो बिना कांटों के। गुलाब कहाँ खिलता है? बोलो, कांटों के बीच में। तो क्रिश्चियन लाइफ क्या है? इट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस। ये कोई गुलाब के फूलों की सहज नहीं है, ये तो कांटों की सहज है नहीं। तो हमारे जीवन में दुख जरूरी है। देखो बाइबल में क्या लिख रखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया। अब हम ख़त्म करने वाले हैं। पढ़िए आप मत्ती उसका 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय और उसका 11-12 वचन पढ़ेंगे। 10, 11, 12 मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 5 अध्याय 10, 11, 12। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में दुख तकलीफ और सताव आएंगे, लेकिन हम लोग धन्य हैं और हमें इसका क्या मिलेगा? एक दिन इनाम मिलेगा। और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं ख़त्म करूँगा। और वो क्या बात थी कि जो मुश्किल रोल है वो कुछ स्पेशल लोगों को ही मिलता, सब लोगों को नहीं मिलता। और अगर आप दुख तकलीफ से गुजर रहे हो तो इस बात का प्रमाण है कि हम लोग कौन हैं? परमेश्वर की संतान हैं। और अगर नहीं गुजर रहे तो आप अपने जीवन पर शक कीजिए। और बाइबल में लिख रखा कि अगर उस दुख से जो सब के ऊपर होता है तुम नहीं गुजरे, तो इसका मतलब हम वही विचार की संतान हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे और हम इस बात के ऊपर मनन करते रहें।